अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सायरा होमियो में आपको खुश आमदीद। आज हम एक आम लेकिन परेशान कुन मसले पर बात करेंगे, कान का दर्द। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर की हैसियत से आपको कान की साख्त, वजूहात, अलामात और मुकम्मल हल बताऊंगा, जिसमें होम्योपैथिक अद्वियात भी शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। पहले कि कान का दर्द है क्या। कान का दर्द, जिसे हम अंग्रेजी में ओटैल्जिया कहते हैं, कान में होने वाली शदीद तकलीफ है जो हल्की बेचैनी से लेकर शदीद धड़कन तक हो सकता है। ये कान खुद से शुरू हो सकता है। प्राइमरी ओटैल्जिया या जबड़े, गले जैसे दीगर हिस्सों से होता हुआ सेकेंडरी ओटैल्जिया तक सब कुछ कवर करेंगे। अब बात करते हैं कान की साख्त और बीमारी की वजूहात के बारे में। बैरूनी कान आवाज को इकट्ठा करता है। दरमियानी कान हड्डियां और यूस्टेशन ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जो दबाव को कंट्रोल करती है। अंदरूनी कान समात और तवाजन के निज़ाम पर मुश्तमिल होता है। अब बात करते हैं हम वजूहात के बारे में। यूस्टेशन ट्यूब का बंद होना नज़ला या एलर्जी की वजह से, जो इन्फेक्शन जैसे कि ओटाइटिस मीडिया का बायस बनता है। कान के दर्द की इकसाम। प्राइमरी ओटैल्जिया दरमियानी कान का इन्फेक्शन होता है। स्विमिंग के बाद कान का दर्द होना, दबाव की तब्दीलियां। सेकेंडरी ओटैल्जिया जबड़े के मसाइल, दांतों का इन्फेक्शन होना या गले की तकलीफ का होना। अब बात करते हैं पेशेंट प्रेजेंटेशन के बारे में। बच्चे जो होते हैं उनमें चिड़चिड़ापन, बुखार, नींद में खलल। बालग अफराद मकामी दर्द, सुनने में दुश्वारी, जबड़े में दर्द, अगर इससे मुतल्लक TMJ हो। अब बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। बैरूनी तौर पर सुर्खी हो सकती है, रतूबत बह सकती है, बुखार और चक्कर आना। फिजिकली जो अलामात हो सकती हैं उसमें कान का फूलना, पीप का अखराज, समात में कमी या दुश्वारी हो सकती है। सिस्टमेटिक अलामात की बात करें तो बुखार, मतली, तवाज़न का मसला, अंदरूनी कान की शमूलियत भी इसमें शामिल हो सकती है। अब बात करते हैं हम लैब टेस्टिस और डायग्नोज के बारे में। ऑटोस्कोपिक व्यू, कान के पर्दे की सुर्खी या सूजन को चेक करना। पानोमीट्री, दरमियानी कान की दर्द का जायजा लें। एडवांस टेस्ट जो होते हैं वो ट्यूमर या दामी इन्फेक्शन के लिए MRI या CT स्कैन करवा सकते हैं आप। बात करते हैं बचाव के बारे में। कान में कोई भी चीज डालने से गुरेज करें। तैराकी के बाद कान खुश्क कर लें, या तैराकी के दौरान जो है वो काटन को सरसों के तेल में भिगोकर कानों में ले लें। एलर्जी को कंट्रोल करें। फ्लू की वैक्सीन लें। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में। होम्योपैथिक अद्वियात में जो सबसे पहले सरफरिस्त मेडिसिन आती है ना, वो बेलाडोना होती है। इसके बाद पल्स्टीला और हेपरसल्फर। बेलाडोना का जो दर्द होता है वो अचानक धड़कता हुआ दर्द होता है और साथ में बुखार हो सकता है। पल्स्टीला की जो अलामात होती है वो रात को बढ़ती हैं और बच्चों का आपके साथ चिमटे रहना भी इसमें शामिल होता है। हेपरसल्फर का जो दर्द होता है वो खुरदरा दर्द होता है। ठंड से हसासियत होती है। खुराक 30 पोटेंसी या 200 में सुबह, दोपहर, शाम, और अगर शिद्दत है तो आप ये दवा अद्वियात जो है आधे आधे घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कान का मुआयना करने से आपको कान में वैक्स महसूस होती है तो आप थूजा 1 mg की एक खुराक, इसके बाद सल्फर 1 mg की एक खुराक, इसके बाद पल्स्टीला 1 mg की 6 खुराकें देने के बाद पल्स्टीला जो है वो 200 TDS में हम अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल करवाते हैं। अगर ओटैल्जिया है और शदीद
कान में दर्द है और साथ में सुर्खी है, तो हमारे पास जो क्लिनिक पे पेशेंट तशरीफ लाते हैं तो हम उसे सबसे पहले मेडोरिनम 1 mg की एक खुराक, इसके बाद थूजा 1 mg की एक खुराक, सेडोमिनास 1 mg की एक खुराक, इसके बाद पल्सटीला 1 mg में 6 खुराकें इस्तेमाल करवाते हैं बिलतरतीब। आधे आधे घंटे बाद डिपेंड ऑन पेशेंट सिम्टम्स सेवियरिटी परफोरेटेड एयर ड्रम की सूरत में माहिर से रजू करें। इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब बरतें। अब बात करते हैं सोजश को कम करें। ओमेगा 3 यानी कि मछली, हल्दी, लहसुन वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करें। इन गजाओं से परहेज करें जो कि डायरी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको डायरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से बलगम पैदा होता है तो इज्तनाब बरतें। प्रोसेस्ड फूड से मुकम्मल इज्तनाब बरतें और शक्कर का इस्तेमाल कम से कम करें। क्या ये मालूमात मुफीद थी? सब्सक्राइब करें और तकलीफ में मुब्तला किसी भी शख्स के साथ इसको शेयर करें। ये सवालात जो हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं मदद के लिए मौजूद हूँ। कुदरती तौर पर सेहतमंद रहिए। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।